मोदी जी को किसी ने अपनी बेटी दी थी, आज तक तो ला नहीं पाए। संत रामपाल इसके हैं, आसाराम इसके साक्षात उदाहरण हैं। गुजरात लाबी तो पूरे भारत के साथ खेल कर रही है। हर घर नल योजना में चल जाए, नल हाथ में पानी है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरी है कि आगे 75 साल और चलेगी। ये तो कह रहे हैं कि हम तो चलाएंगे, हमने इतना अच्छा काम किया है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जो इस तरीके की बातें करता हो। मैजिक तो झूठ का था, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, मैजिक खत्म। कि आज की डेट में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में भी बड़े भयंकर विवाद है। पावर गृह मंत्री की समाप्त कर दी गई है। फिलहाल अमित शाह की कुर्सी खतरे में है। एक जाहिल आदमी को हमने बैठा रखा है इलेक्शन कमीशन के पद पर। कब तक कठपुतली बने रहोगे नरेंद्र मोदी की? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी अपने भाषणों से जाने जाते हैं। कभी वो कहते हैं आपके जो विपक्षी हैं वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी आपकी भैंस ले जाएंगे, कभी आपकी बकरी ले जाएंगे। इस तरह के भाषणों से जाने जाते हैं। लेकिन झारखंड में जो चुनाव से ठीक पहले अपने शब्द उन्होंने बिगाड़े हैं, उनके बोल बिगड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपकी बेटियाँ ले जाएंगे। इस तरह के बयानबाजी पर उतरना पड़ा। इतने छोटे शब्दों का प्रयोग किया है मोदी जी ने। लोगों के बीच और जान लेते हैं वो इनके भाषण को कैसे देख रहे हैं। हमेशा तो भैंस बकरी सब सिंदूर की बात करते थे, लेकिन अब बेटी की बात कर रहे हैं कि विपक्षी आपकी बेटी ले जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप? मोदी जी को किसी ने अपनी बेटी दी थी, आज तक तो ला नहीं पाए। किसी तो को क्या किसी की भी बेटी को इस तरह से बोल देंगे वो? तो जब वो दूसरे की बेटी अपनी पत्नी को नहीं ला पाए अपने घर में, तो भारत में किसकी औकात है किसी की बेटी को उठा ले जाए? वो तो कह रहे हैं विपक्षी आपकी बेटी ले जाएंगे। वो तो भाजपा वाले खुद ही उठा लेते हैं। चिन्मयानंद इसके हैं, राम रहीम इसके हैं, संत रामपाल इसके हैं, आसाराम इसके साक्षात उदाहरण हैं। जिनके सामने मोदी जी पैर छुआ करते थे आसाराम का। मोदी जी के बयानबाजी इस तरह से क्यों बोल बिगड़ जाते हैं? वो भी ठीक चुनाव से पहले क्यों हड़बड़ा जाते हैं वो? अब वो हमको लगता है 75 साल के हो गए हैं और उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दी है। तो अब मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उलझुल बयान नहीं करना चाहिए और मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए। वो तो अभी 75 तक की तैयारी में है भाई। अब तैयारी वो 175 करे, भगवान करे, लेकिन जो प्रकृति का नियम है 60 साल में लोग रिटायर करते तो 75 हो गए, 15 साल तो एक्स्ट्रा हो गया ना। तो 15 साल में और बुद्धि की क्षमता क्षरण हो चुकी है। इसलिए अब वो डिप्रिशिएट माइंड को जितना है वो भगवान की आराधना में चले जाएं। कहीं काशी उसी में आमे बढ़िया फर्स्ट क्लास, राम के किनारे, वहाँ गंगा के किनारे राम नाम जपे, दूध भात गपे। मतलब आप कह रहे हैं कि अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हमने इतना ज्यादा विकास किया है कि विदेशों में चर्चाएं हैं भाई। तो 75 साल दिमाग का विकास किया ना। 75 साल, 60 साल पर सरकार रिटायरमेंट दे देती है कहते हुए कि साहब अब ये कार्य करने की क्षमता कम हो गई। तो 75 साल वाला कम आप समझ रही हैं क्या? हाँ? अरे भैया आप उसको दो 40 साल 42 साल के जो है उनको प्रधानमंत्री बनाओ ताकि वो बढ़िया काम करें बेचारे। अरे योगी जी को ले जाओ, बनाओ योगी जी को। अभी वो 48-50 साल 52 साल के हैं, उनको करने दो 50-25 साल। के साथ तो गुजरात लॉबी ऐसे ही वो खेल करने में तुलू है। गुजरात लॉबी तो पूरे भारत के साथ खेल कर रही है। भारत के जितने इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल्स हैं वो ले जाना चाहती है वहाँ। फाइनेंशियल जितने ठेके हैं वो ले जा रही है, गुजरात के लोगों को मिल रहा है। हर घर नल योजना में चल जाए, नल हाथ में पानी है ही नहीं, टंकी लगी नहीं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 75 तक के तो वर्ल्ड इकोनॉमी नंबर 1 पे हम ही लोगों का भारत होगा अगर हमारी सरकार रहती है। तो मोदी जी अभी 75 साल आगे की बात कर रहे होंगे जब तक वो जिंदा ही नहीं रहेंगे, समझे आप? इन्होंने वो शिंजो आबे से कौन सा बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 50 साल का कर्ज मांगा था। वो जानते थे ना लेने वाला रहेगा ना देने वाला रहेगा, इसलिए 75 साल आगे की बात कर रहे हैं मोदी जी। ना वो रहेंगे। पार्टी तो रहेगी ना, कोई जरूरी है क्या? इससे पहले तो जनसंघ थी ना, कांग्रेस से मतलब भाजपा से पहले जनसंघ थी तो वो नहीं चल पाई 50 साल। तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरी है कि आगे 75 साल और चलेगी। ये तो कह रहे हैं कि हम तो चलाएंगे, हमने इतना अच्छा काम किया है। पहले वो रहेंगे, इस बात की गारंटी है। मोदी जी रहेंगे 75 साल। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। मोदी जी एक बार फिर से भाषणों में कह रहे हैं कि विपक्षियों की बेटियां ले जाएंगे। कैसे देख रहे हैं? निर्लजता की वो प्रकाष्ठा बनता जा रहा है नरेंद्र मोदी। खुद को विश्व गुरु कहने वाला देश को कितना अपमानित करेगा। और हम यही से समझ समझ के रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं हमारे कि कितनी निर्लजता है।
कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो घुसपैठिए जो है वो जो है आपकी बहू बेटी को उठा के ले जाएंगे, आदिवासियों की बेटी को उठा के ले जाएंगे। सोरेन खुद वहाँ 5 साल से आदिवासी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। कितना शर्मनाक बयान है उनका कि और विश्व गुरु अपनी प्रतिष्ठा कितनी गिरा रहा है ये पता चलना चाहिए। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जो इस तरीके की बातें करता हो। और कोई सवाल हो? देखिए, चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए, क्या लग रहा है महाराष्ट्र में किसका मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा? कौन सा मैजिक है मैम? मैजिक तो झूठ का था। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, मैजिक खत्म। भाई जब आपने दिया ही कुछ नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा 10 साल से दी नहीं, ना प्रदेश सरकार ने ना केंद्र सरकार ने। ये बोलने के लिए कह रहे हैं, हाँ, जो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा कुछ भी नहीं दिया, रोजगार भी नहीं दिया, इसकी सच्चाई है? बिल्कुल 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 सही बोलना है। किसी मामले में कहीं भी कुछ भी दिया नहीं गया है। कुछ मैं अपनी तरफ से भी एक बात जरूर बताना चाहूँगा आपको मैडम, कि पहले तो आप केंद्र की राजनीति के बारे में एक चीज़ जान लें कि निश्चित रूप से मैं कलियर कट बता सकता हूं कि आज की डेट में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में भी बड़े भयंकर विवाद है। ये विवाद का सबसे मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूं, वो जो कि इन पीछे की कुछ घटनाओं से पता चलता है। कारगिल का युद्ध हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, तो उस समय इन लोगों ने एक एजेंसी बनाई थी इंटेलिजेंस की, जिसका कि MTRO करके कुछ नाम इन्होंने रखा था। उस इंटेलिजेंस एजेंसी का काम था कि इस देश में कभी भी कोई भी अगर इस तरह की कोई भी कारगिल जैसी घटना हो तो पहले ही इस देश को रिपोर्ट कर दे। वो उसका पूरा प्रभार गृह मंत्रालय के पास है। उसमें जो भी नियुक्ति होती है हेड की, वो गृह मंत्री के द्वारा होती है। लेकिन संस्तुति भेजते हैं उसको NSA अजीत डोभाल, जो इस समय मौके पे हैं। तो इन्होंने वर्तमान में जो उस पद पे हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि उनका बड़ा गंभीर मामला है, और उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। ये एक्सटेंशन देने की स्थिति ऐसे आ गई है कि गृह मंत्रालय और PMO में भी विवाद है। इन्होंने 2 नाम भेजे, मतलब आपसी कलह चल रही है कहीं ना कहीं बाहर निकल। इन्होंने मैडम 2 नाम भेजे थे, एक मनोज कुमार यादव का और एक कश्मीर के IPS का। इन दोनों नामों को जब इन्होंने भेजा तो गृह मंत्री ने अपने यहाँ से चिट लगा के भेजी कि इन दोनों अधिकारियों की गृह मंत्रालय को ज़रूरत है। उसके बाद गृह मंत्री ने कुछ दिनों बाद एक नया नाम भेजा। वो फाइल बिना कुछ टीका टिप्पणी के वापस कर दी गई मैडम। वो फाइल वापस कर दी गई। आज उत्तर प्रदेश में सरकार बने, एक गवर्नमेंट पूरी कर चुकी है, दूसरी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पूरा करने को लगभग आ रही है। 2 साल चुनाव को हो गए होंगे। आप ये समझिए मैडम कि उत्तर प्रदेश में परमानेंट DGP की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मीटिंग केंद्र में प्रधानमंत्री के साथ 2 घंटे होती है मैडम। इस 2 घंटे की मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं, और जो पावर केंद्र की थी यहाँ पे DGP के लिए, उसको कैबिनेट की मीटिंग में समाप्त किया जाता है। पावर गृह मंत्री की समाप्त कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में। मैडम, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी फिलहाल खतरे में नहीं है, फिलहाल अमित शाह की कुर्सी खतरे में है। क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी, अजीत डोभाल और ये योगी जी का पैक्ट हो चुका है। अमित शाह इस देश के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बराबर खतरा बनते चले जा रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं अमित शाह खतरा बनते चले जा रहे हैं मोदी के लिए। मोदी जी कह रहे हैं विपक्षी आपकी बेटियां छीन ले जाएंगे। कभी वो कहते थे सिंदूर लूट लेगी, कभी भैंस खोल ले जाएंगे, कभी पकड़ी, इस तरह के मंगलसूत्र। ऐसा है, हाँ। चुनाव हो गया ना, एक बार चुनाव जब हुआ तो मंगलसूत्र की चर्चा इन्होंने किया। कौन किया? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और योगी जी ने नया नारा दे दिया। अब वह बोर्ड की बात आ गई, सनातन की बात आ गई। तो मैं तो सीधे कहना चाह रहा हूं, मेरा सीधे कहना है कि अब मोदी जी बहुत हद हो गई, बहुत झूठ बोल चुके। अब जनता को वोट करने का सही निर्णय आ गया है। जनता वोटिंग करेगी और आपको नहीं करेगी, किसी और को करेगी। चाहे जो डेट बढ़वा लीजिए, चाहे जितनी बड़ी डेट करा लीजिए, लेकिन जनता मन बना लिया है। और तो डेट का आप मामला लिया है, वो मेरा मुद्दा नहीं था। मेरा मुद्दा है कि बेटियों के लिए, देश की महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया है कि विपक्षी आपकी बेटियां लेके चले जाएंगे। ऐसा है, अब हम क्या खतरा है विपक्षियों से बेटियों को? नहीं, खतरा नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी जी से लड़कियों को खतरा है। जैसे उन्होंने, चर्चा कर रहा हूं मैं,
मैं नहीं ज़्यादा कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को अपने भाई के पास कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को अपने भाई के पास कर दिया। वो खतरा था ना, यदि वो खतरा था तो अपने भाई के पास क्यों चली गई? अब उससे क्या बेटी बेटा न पैदा होते, या उससे जनता न लोग न आते? ये सवाल तो नरेंद्र मोदी जी बताएं कि आखिर में ये बात आपने सोते में कही कि जागते में कही कि हंसते में कही कि चलते हुए कही, कहाँ कही, कैसे की? ये चर्चा का आम विषय है। ये चर्चा नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक नहीं। मतलब जो अपनी पत्नी को खुद ही वो भगाए दे रहे हैं, छोड़े दे रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? वो क्या कह सकते हैं? अच्छा, चुनाव आयोग ने जो उपचुनाव की तारीख बढ़ाई है, इसके पीछे क्या खेल है? ऐसा है, ये चाह रहे हैं कि हमारी हवा और बनेगी, ये हमारी हवा और लेकिन बनेगी। अखिलेश यादव तो कहते हैं जितना टालोगे उतना बस वो तो है ही है। ये केवल कटोगे, मरोगे, जुड़ोगे, बढ़ोगे। तो मैं तो सीधे सीधे कहना चाह रहा हूँ कि आप न जोड़ रहे हैं न काट रहे हैं, सबको सटासट भटकवा रहे हैं। भटकवा रहे हैं। मैं देखिए शर्म आती है मुझे, वो जो इलेक्शन कमीशन है, जो नाम है राजीव कुमार है शायद, शर्म आती है। आपने पिछली बार भी यही किया, तब भी आपने एक बहाना किया कि त्यौहार पड़ गया बीच में, आपने डेट को आगे पीछे किया। लेकिन ये चुनाव आयोग किसके मतलब एक जाहिल आदमी को हमने बैठा रखा है इलेक्शन कमीशन के पद पर, इलेक्शन कमिश्नर के पद पर एक जाहिल को बैठा रखा है। राजीव कुमार, तुम एक जाहिल गवार हो, तुम्हें नहीं पता हिंदुस्तान में कितने त्यौहार होते हैं हर साल, तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। वो इस तरह का क्यों कर रहे हैं? कब तक कठपुतली बने रहोगे नरेंद्र मोदी की? कब तक उसकी बजाते रहोगे? शर्म आनी चाहिए राजीव कुमार तुम्हें। मतलब आपको लगता है चुनाव आयोग मोदी जी के कहने से चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, अनपढ़ गवार है, बिल्कुल एकदम जाहिल है। अब आपको मैं बताता हूँ पिछली बात का, जो आपने कही थी मोदी क्या क्या बोल रहा है महिलाओं के बारे में, तो आप ये देखिए ना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जिसके लिए रेड कारपेट बिछाता है और वहाँ के लोगों को घुसपैठिया बांग्लादेशी बताता है, और यहाँ पे महीनों उसके खाने पीने रहने का इंतज़ाम करता है। और अभी इन्होंने बाबूजी ने बेटी की बात कही, तो मैंने कहा जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, तो वैसे में तो हो ही रहा, वही सब चल रहा है। तो ये आचरण है प्रधानमंत्री का, इसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। ये महिलाओं का कितना सम्मान करता है ये सारा देश जानता है। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान कर सकता है और कुछ नहीं। देखिए, मोदी जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, खासकर महिलाओं को लेकर, इसीलिए लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, होना भी चाहिए, क्योंकि लगातार मोदी जी इस तरह के भाषण देते आए हैं। कभी सिंदूर, मंगलसूत्र, तमाम तरह के बयान दिए। अब तो उन्होंने हद कर दी कि महिलाओं को लेकर इस तरह के बोल बिगाड़ दिए, वो भी चुनाव से पहले। उनको लगता था कि चुनाव में शायद इसका इनको फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं आपने सुना होगा, क्योंकि महिलाओं की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित की जा रही हैं, वो चाहे मणिपुर हो, चाहे वो कहीं पर रेप केसेस हों, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जनता जागरूक है। फिलहाल तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश यादव के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।